देखिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में हमारी कई महत्वपूर्ण योजना जो चल रही हैं। एक छात्रवृत्ति की योजना है, तो उसमें आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस समय रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। तो जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहां बच्चों ने प्रवेश ले रखा है, ये उसके इंचार्ज का काम है कि बच्चों से ऑनलाइन आवेदन कराएं। कायदे से तो बच्चे को स्वयं करना है, नियम यही है कि ऑनलाइन आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लेकिन ये प्रिंसिपल का और हेडमास्टर साहब का ये ड्यूटी है कि वो एंश्योर करा ले कि कोई बच्चा छूटने ना पाए। और उसमें जो अकाउंट नंबर लिखते हैं, कई बार उसमें गलती हो जाती है, तो एक बार गलती हो गई तो उसको सुधारने में बहुत दिन हो जाते हैं, तो पकड़ में नहीं आता। हम तो समझते हैं कि जो पैसा हमसे मांगा गया है हमने पैसा भेज दिया है, लेकिन एक्चुअली उसके खाते में नहीं पहुंचता है, और उसकी वजह यही है कि आप खाता नंबर सही नहीं डालते हो। तो सही खाता नंबर डालिए, बैंक का नाम सही रखिए, जो उसका BSR कोड वगैरह है। तो ये काम आप लोगों को इस वक्त करना है, ये समय जारी है। कई विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन मान्यता नहीं मिलती है, तो उसको भी मास्टर डेटा में शामिल कराने का एक समय रहा है। अगर आपने नहीं कराया है तो आप नियमानुसार उसको करवा लीजिए, ताकि सिस्टम में आप जुड़ तो जाएं। नई स्कूल है तो आप जुड़ोगे तभी होगा। आपकी स्कूल का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ और आपके बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया तो वो बच्चे कवर नहीं होंगे, तो इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन होना बेहद ज़रूरी है हमारे सिस्टम के साथ, पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ में। तो इस तरह छात्रवृत्ति योजना है एक अच्छी योजना हमारी पिछड़ा वर्ग में ही। कंप्यूटर प्रशिक्षण की है, ये हमने लगभग सभी जनपदों में प्राइवेट एजेंसीज़ को चयन करके वहीं पर ही जितना जगह हमको मिलती है लोकल लेवल पर, नियरेस्ट स्थान पर, वहाँ हम बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण कराते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे आपके रामपुर शहर में मिलक में भी एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलता है, तो ये एक अच्छी खासी फैसिलिटी है। फिर शादी अनुदान योजना एक और होती है पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़ा वर्ग को छोड़ करके बाकी हम लोग कवर करते हैं। उसमें 20,000 रुपये दोनों में से किसी के एक कोई मिलेगा, दूल्हा दुल्हन में से, उसके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम सामूहिक विवाह नहीं कराते, पिछड़ा वर्ग में सामूहिक विवाह नहीं होता। रजिस्ट्रेशन हुआ, जांच पड़ताल करने के बाद में हम वो पैसा उसके खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर वो पात्र होता है तो। एक छात्रावास की हमारी योजना, हम छात्रावास बनाते भी हैं, भारत सरकार से पैसा मिलता है तब जा कर के छात्रावास की फैसिलिटी दी जाती है। ये पिछड़ा वर्ग में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और भी काफ़ी हैं चीज़ें। तो दिव्यांगों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? दिव्यांगों में देखो, ये तो इतना मानवता वाला काम है। भगवान ने किसी इंसान को जी दिव्यांग के लिए पुरानी योजना अगर आपको मैं बता दूं तो वो हो सकता है शायद आपको जानकारी में ना हो। हम विशेष विद्यालय चलाते हैं। विशेष विद्यालय हमारे 4 प्रकार के होते हैं। हम नाम लेते हैं स्पर्श, ममता, संकेत और प्रयास। ये रामपुर में नहीं है। स्पर्श विद्यालय होता है नेत्रहीन बच्चों के लिए, टच करके हम लोग कुछ सिखाते हैं उनको ना, वो स्कूल हमारे चल रहे हैं। ममता जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं, जिनको थोड़ा ममत्व की भावना से हम सिखाते हैं, फीलिंग्स से, वो स्कूल हमारी चलती हैं। एक प्रयास हम करते हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, दिमाग से फिर भी ठीक हैं, दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, लेकिन हाथों से और पैरों से असमर्थ हैं। ऑर्थोपेडिकली जो असमर्थ होते हैं उनको हम प्रयास करते हैं कि वो चलना फिरना, उनका मूवमेंट अच्छा हो जाए। और एक है हमारे मूक बधिर बच्चों के लिए, अच्छे खासे दिखाई पड़ते हैं। एक योजना है बचपन डे केयर सेंटर। ये एक नया कंसेप्ट आया है और बड़ा यूनिक है उत्तर प्रदेश का। मैंने पहले बताया था कि 3 साल से लेकर के 7 साल तक के बच्चों को हम हमारे विद्यालयों में लेके आते हैं। ऐसे 25 हैं पूरे प्रदेश में। सुबह लेके आते हैं, हमारे अपने वाहन लेके आएंगे, दिन भर हम लोग दोपहर तक रखेंगे, 4 या 5 घंटे हम लोग बच्चों को रखते हैं, फिर घर छोड़ते हैं। लेके आते हैं और घर छोड़ने भी जाते हैं। उनका आने जाने का खर्चा उनसे नहीं लिया जाता, हम ही लोग उनको पढ़ाई कराते हैं, मेंटरिंग कराते हैं। प्री स्कूल एक्टिविटी है ये, प्री स्कूल है 3 से 7 तक। फिर विशेष विद्यालयों में ले आएंगे। फिर हम इंटर कॉलेज चलाते हैं, उसको हम समेकित विद्यालय कहते हैं। ये भी एक नई योजना है, नया कंसेप्ट है, इंटर कॉलेज तक का। और उस समेकित
समेकित विद्यालय हमारे इस समय 7 हैं और 6 या 7 ही और निर्माणाधीन हैं। मुरादाबाद मंडल में ऐसा कुछ है? देखिए, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा मुरादाबाद में, पर हैं हमारे जगह जगह पर हैं। लखनऊ का मैंने देखा है खुद, गोरखपुर जा कर के मैंने देखा था। अभी मुझे जितना टाइम मिला, 1 महीना हुआ है इस विभाग में आए हुए, तो वो है मेरे पास सूचनाएं, मैं आपको बता सकता हूँ। MR होम का मैंने बताया था कि बरेली में, मैं थोड़ी देर में आपको पूछ करके बता दूंगा। अभी आप मुझे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको पूछ करके। देन यूनिवर्सिटी, हमारी 2 यूनिवर्सिटी हैं, वो मैंने आपको बताया था। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय हमारा लखनऊ में है, और स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। हम पेंशन उनको देते हैं। पेंशन 1000 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलती है। हमारे लगभग 10 लाख पेंशनार्थी हैं, उनको हम पेंशन दे रहे हैं। हम जो लेप्रोसी कुष्ठ रोग के रोगी होते हैं, उनको 3000 रुपये की पेंशन देते हैं मासिक। उनको अलग से देते हैं, 3000 रुपये उनको दिया जाता है। ऐसे जो बच्चे हमारे हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको 2-2 हज़ार रुपये हम अलग से पढ़ाई का इंतजाम करते हैं, लेकिन 2-2 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड उन बच्चों को दिया जाता है। आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर हमारा लखनऊ में है, तो जो हाथ और पैर कट जाते हैं तो हम लोग लिम्ब बनाते हैं। हियरिंग एड है, किसी को सर्जरी की ज़रूरत होती है तो हम पैसा देते हैं। कॉकलियर ट्रांसप्लांट, जो कान का एक छोटे बच्चों में होता है, कॉकलियर ट्रांसप्लांट की सर्जरी, उसके लिए 6 लाख रुपए की व्यवस्था है। तो स्कीम काफ़ी हैं, विभाग की योजनाएं, उनको हम लोग अपने जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कराते हैं। सूचना विभाग को हम लोगों ने ये काम सौंपा है, तो इस तरह की योजनाओं का फ़ायदा उठाया जा सकता है, उठाना भी चाहिए। जो नीडी पर्सन है उनके लिए ये है। हाँ, रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने का हमारी एक योजना है। हम करीब 40 करोड़ रुपए रोडवेज डिपार्टमेंट को देते हैं हर साल, 40 करोड़ रुपए। तो जिनको भी हमने कार्ड बना के दे रखा है दिव्यांग वाला, वो रोडवेज की बस में जा कर के यात्रा कर सकता है, फ्री में यात्रा करेगा दिव्यांग व्यक्ति।